दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको भगवान शिव और पार्वती की धरती के भ्रमण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भोलेनाथ पार्वती को लेकर मनुष्य लोग भ्रमण को निकले। मनुष्य लोग घूमने के दो रास्ते थे। एक रास्ता 6 महीने का वक्त लेता था और दूसरा रास्ता 12 महीने का। पार्वती जी ने 12 महीने वाला रास्ता चुना। निकलने से पहले शंकर जी ने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली कि धरती के लोगों का कष्ट देखकर वो विचलित नहीं होंगी और किसी तरह की जिद नहीं करेंगी। पार्वती जी ने बात मान ली। उनकी यात्रा शुरू हुई। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें मार्ग में एक घोड़ी मिली। वो दर्द से तड़प रही थी। पार्वती जी से उसकी तकलीफ देखी न गई। उन्होंने शिव जी से पूछा, घोड़ी क्यों पीड़ा में है? शिव जी ने कहा, वो माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली, यदि माँ बनने में इतनी पीड़ा होती है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। भोलेनाथ ने मना कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे एक नगर आया जहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया था। पार्वती जी ने वहाँ के लोगों से इसका कारण पूछा तो एक आदमी बोला, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है। वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, इसलिए यहाँ सब दुखी और उदास हैं। पार्वती जी ने ये सुनकर शिव जी को फिर एक बार गांठ लगाने को कहा। वो बार बार आग्रह करने लगी, पर शिव जी का एक ही जवाब था कि एक बार गांठ लग गई तो फिर नहीं खुलेगी। ये कहकर शंकर भगवान फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गाय मिली। वो भी दर्द से तड़प रही थी। उसकी तकलीफ देखकर पार्वती जी एक बार फिर से जिद करने लगी तो शिव जी ने उनकी गांठ लगा दी। वो दोनों फिर आगे बढ़े और थोड़ी देर में पार्वती जी के पीहर पहुंच गए। वहां उन दोनों की खूब खातिरदारी हुई। तरह तरह के पकवान बने, पर शिव जी सारा भोजन गटक गए। पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बथुए का साग खाकर पानी पीकर रह गई। जब वो आराम करने गई तो शिव जी ने उनसे पूछा, तुमने क्या खाया? पार्वती जी ने कहा, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी जब सो गई तो शंकर जी ने उनकी नाभि की ढकनी खोलकर देखा तो पाया कि वहाँ तो बथुए का साग और पानी था। पार्वती जी जब सोकर उठी तो शिव जी ने उनसे कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? पार्वती जी नाराज हो गई और कहा, आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री की ढकनी खोलकर ना देखे, क्योंकि पीहर और ससुराल की लाज स्त्री के पेट में छिपी होती है। उन्होंने शिव जी से वचन लिया। तब से कोई व्यक्ति किसी महिला के पेट में नहीं देखता। अब दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर लौटे। रास्ते में फिर वही गाय मिली जो पीड़ित थी, पर अब वो खुशी से बछड़े को चाट रही थी। पार्वती जी शंकर जी से गांठ खोलने को कहती है, पर शंकर जी उनकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं। जब वो नगर में पहुंचते हैं तब वहाँ ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आते हैं। चारों ओर चहल पहल होती है। कारण पूछने पर लोग कहते हैं, हमारी रानी के बेटा हुआ है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वही घोड़ी मिलती है जो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश दिखाई पड़ती है। ये देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से फिर गांठ खोलने को कहती हैं। शंकर जी कहते हैं, मृत्यु लोक में चीजें आपको लुभाएंगी। मैंने पहले ही कहा था, गांठ न लगवाएं। पार्वती जी ने जिद करके गांठ खुलवा ली। दोनों वापस कैलाश पर्वत पहुँचे। एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। वह गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर भगवान को जलाभिषेक कर पूजा किया करता था। पूजा से जो दान दक्षिणा मिलती, उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। वह ब्राह्मण दयालु भी था। जब भी वह किसी जरूरतमंद को देखता तो यथाशक्ति वह उसकी सहायता और सेवा भी करता था। इस दानी प्रवृत्ति को देखकर उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती थी, परंतु साथ ही उनकी भक्ति को देखकर उनसे प्रेम भी करती थी। इसीलिए वह कभी उनका अपमान नहीं करती थी और अपनी जरूरत का सामान वह आस पड़ोस का काम करके जुटा लेती थी। मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगे।
जिससे ब्राह्मण को आर्थिक तंगी आने लगी। घर की जरूरतें पूरी ना होने से ब्राह्मणी भी दुखी रहती थी। अपने नित्य कर्म करने के लिए वह नदी पर जा रहा था। सौभाग्यवश माता पार्वती और शिव जी कहीं जा रहे थे। तभी माता पार्वती की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी और उसकी उदासी देखकर माता पार्वती सब समझ गई। अतः उन्होंने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, यह आपकी भक्ति बड़ी नियम और श्रद्धा से करता है, फिर आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव बोले, चिंता मत करो पार्वती, आज तक उसने जितने विल्व पत्र मुझ पर चढ़ाए हैं वही विल्व पत्र आज रात उसे धनवान बना देंगे। शिव पार्वती की यह बातचीत वहां से गुजर रहे एक व्यापारी ने सुन ली। उसने सोचा कि अगर विल्व पत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यह सोचकर वह व्यापारी उस ब्राह्मण के घर गया और बोला कि अब तक तुमने जितने भी विल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाए हैं वह तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। धन की जरूरत होने के कारण उसने सभी बेलपत्र उस साहूकार को दे दिए। वह साहूकार सभी बेलपत्र लेकर मंदिर गया और शिव जी पर चढ़ाकर वहीं बैठ गया और धनवान बनने का इंतजार करने लगा। ऐसे ही बैठे बैठे सेठ जी को आधी रात हो गई और सेठ जी चमत्कार देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तीसरा प्रहर भी गुजर गया तो सेठ को क्रोध आने लगा और उसने शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंकने के लिए शिवलिंग को जैसे ही हाथ लगाया तो उसके हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने हाथों को शिवलिंग से अलग नहीं कर पाया। तब वह रो रो कर शिव जी से क्षमा मांगने लगा। तब शिव जी ने कहा कि जिस ब्राह्मण से तुमने ये विल्व पत्र खरीदे हैं उसे तुम जाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दो, तभी तुम्हारे हाथ खुलेंगे। नित्य की भांति आज भी सुबह 4 बजे उठकर अपने नित्य कर्म करने के लिए वह नदी पर जा रहा था तो देखा कि वह साहूकार शिव जी को हाथ लगाकर रो रहा था। जब उसने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पंडित जी, जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने उसके बेटे को मंदिर बुलवाया तो सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को देने के लिए कहा। जैसे ही उसके बेटे ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को दी तो सेठ के हाथ खुल गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।